Hey guys, लास्ट एपिसोड में हमने डिलीट एपीआई पर वर्क किया था एंड वी डिड डिलीट कपल ऑफ रिकॉर्ड्स एज वेल एंड इन दिस फाइनल 8th एपिसोड ऑफ दिस प्रोजेक्ट सीरीज विल बी वर्किंग ऑन अपडेट एपीआई. सो सबसे पहले लेट अस मेक द प्लान बिफोर वी इम्प्लीमेंट दिस एपीआई. हाउ डज दिस अपडेट टिकट वर्क? सबसे पहले फ्रॉम द एंड यूजर वी विल बी टेकिंग द आईडी. हम उसको पूछेंगे प्लीज आप हमको बताओ कि कौन सा रिकॉर्ड जो डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है आपको अपडेट करना है. ये बहुत जरूरी होता है कि वो रिकॉर्ड डेटाबेस में गाइज एग्जिस्ट करे. अगर ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो फिर अपडेट कैसे हो सकता है? ये तो इंसर्ट हो गया फिर आपका नया रिकॉर्ड, राइट? तो सबसे पहले विल टेक द आईडी, दैट्स नंबर वन. दूसरा, अब अगर आईडी अवेलेबल है तो ये तो मेरा एग्जिस्टिंग हो गया रिकॉर्ड, तो इस आईडी से मुझे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड मिलेगा यहां पर जो डेटाबेस में ऑलरेडी प्रेजेंट है, एग्जिस्टिंग टिकट. ठीक है. नाउ अब हमको नया वैल्यूज चाहिए टिकट का. तो नए वैल्यूज में हम क्या सारे वैल्यूज अपडेट करने देंगे? नहीं, जो पहले हमने इंसर्ट करने दिया था टिकट में वही वैल्यूज हम वहां पे उसको अपडेट करने देंगे. सो गिव अस द न्यू टिकट वैल्यूज. सो यहां पे हम उसको बोलेंगे न्यू टिकट एंड इसको हम रीड करेंगे यूजिंग @request बॉडी, बिकॉज हम इसको पोस्टमैन से एज अ रिक्वेस्ट बॉडी लेंगे. सो कंट्रोलर में हमारे पास में दो वैल्यूज मिलेगा या दो पैरामीटर्स होगा, एक आईडी और एक न्यू टिकट का ऑब्जेक्ट. इसको हम देंगे सर्विस के पास एज वी यूजुअली डू. सर्विस को पहले बोलेंगे आप चेक करो कि ये आईडी वैलिड है या नहीं है, विच मीन्स वो जाएगा टिकट रिपोजिटरी के पास और वहां से फेच करेगा. एंड वी नो देयर इज फाइंड बाय आईडी मेथड अवेलेबल. और गुड न्यूज इज कि हमने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर लिया है ये. सो हमको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. सो वो आईडी से फेच करेगा. अगर उसको टिकट मिलता है तो फेयर इनफ वो आगे बढ़ेगा, नहीं मिलता है तो हमको पता है वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा यहां से. अब अगर टिकट मिलता है तो नेक्स्ट केस में वो ये जो न्यू टिकट का वैल्यू है वो एग्जिस्टिंग टिकट को पास ऑन करेगा. देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, न्यू टिकट का वैल्यू विल बी पास्ड ऑन टू दिस एग्जिस्टिंग टिकट. तो अब एग्जिस्टिंग टिकट के पास आईडी है, बाकी सब कुछ तो है, और न्यू टिकट से जो न्यू वैल्यूज मिला है कुछ प्रॉपर्टीज के लिए, वो कुछ प्रॉपर्टीज अब अपडेट हो गया. और फिर ये वाला जो एग्जिस्टिंग टिकट है जिसका नया वैल्यूज अभी अपडेट किया उसको हम वापस से डेटाबेस में सेव करेंगे यूजिंग दिस इनबिल्ट सेव मेथड ओवर हियर, राइट? सो द प्लान नाउ इज एट अ हाई लेवल, हम आईडी लेंगे और नया ऑब्जेक्ट ले लेंगे टिकट का. आईडी से हम पहले चेक करेंगे कि एग्जिस्टिंग टिकट है या नहीं है, मींस टिकट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है. अगर करता है तो ओल्ड ऑब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, एग्जिस्टिंग जो ऑब्जेक्ट है उसको पकड़ के रखेंगे, उसी में हम नए वैल्यूज को अपडेट करेंगे और यही वाला वापस से हम सेव करेंगे बिकॉज इसमें आईडी ऑलरेडी लगा हुआ होगा. लेट्स से आप आईडी नंबर 5 को अपडेट करते हो, तो अगर डेटाबेस को आप या हाइबरनेट जब जाएगा माई सीक्वल में और बोलेगा भाई 5 नंबर का आईडी मुझे मिला है और ये उसके नए फील्ड्स है, तो डेटाबेस नया नहीं बनाएगा रिकॉर्ड. उसको पता है 5 तो एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करेगा. सो सेव इज डुअल पर्पस. अगर आप उसको आईडी देते हो जो एग्जिस्ट करता है तो ये अपडेट बन जाता है, और अगर आप उसको आईडी देते हो जो एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो इंसर्ट बन जाता है. सो बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड आपको समझ में आ जाएगा कि सेव कैसे इंसर्ट भी करता है और अपडेट भी करता है, राइट? सो दिस इज अवर प्लान. सो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स इंप्लीमेंट दिस इन आवर आईडीई. सो सबसे पहले कंट्रोलर में मैं यहाँ पे मेथड बना लेता हूँ एज आई ऑलवेज डू, पब्लिक वॉइड. अभी के लिए वॉइड, बाद में हम इसको चेंज करेंगे. लेट्स कॉल दिस अपडेट टिकट ओवर हियर, राइट? व्हाट इज द एनोटेशन? जैसे आपको पता है द एनोटेशन इज पुट मैपिंग हियर फॉर अपडेट. अब /API/ticket तो हमारे पास ऑलरेडी ये प्रीफिक्स यहाँ से मिल रहा है, तो इसको हम यहाँ पे अपडेट लिख देते हैं. सो इट विल बी क्लियर फॉर अस कि ये कौन सा एपीआई हो रहा है. स्लैश, अब आप क्या लेना चाहते हो? दो चीजें, एक तो आईडी चाहिए हमको. अब आईडी हम यूजुअली एज पाथ वेरिएबल लेते हैं, तो यहाँ पे इसको पाथ वेरिएबल डिफाइन करते हैं. और दूसरा, हम नया टिकट का ऑब्जेक्ट लेंगे जो कि फिर हम अपडेट करेंगे. तो नया ऑब्जेक्ट एज ए रिक्वेस्ट बॉडी आएगा. तो सबसे पहले ये आईडी को पाथ वेरिएबल हम रीड कर लेते हैं. तो ये हो गया हमारा पाथ वेरिएबल रीड.
नेक्स्ट एज आई सेड रिक्वेस्ट बॉडी लेना है, तो वी गो @request body एंड यहाँ पर वी विल से टिकट एंड लेट्स कॉल दिस न्यू टिकट. ओके, ये न्यू टिकट हो गया. अब आगे क्या करेंगे, ये दोनों को पास कर दो सर्विस में. कंट्रोलर में कभी लॉजिक नहीं लिखेंगे. सो टिकट सर्विस एंड इसको हम बोलेंगे कैन यू प्लीज क्रिएट द मेथड अपडेट टिकट फॉर मी. आई विल गिव यू द आईडी दैट आई हैव गॉट फ्रॉम द यूजर, और मैं आपको ये नया टिकट का ऑब्जेक्ट भी दे देता हूं जो मुझे एंड यूजर से मिला है. अगर आप मुझे कुछ रिटर्न कर सको तो अच्छी बात है. वॉइड वैसे अपडेट में वॉइड भी चलता है, कोई लोग रिटर्न भी करते हैं नया अपडेटेड ऑब्जेक्ट, तो वी कैन जस्ट गो रिटर्न हियर और फिर यहाँ पे हम इसको टिकट बना सकते हैं. बट फ्रैंकली स्पीकिंग हम एक्सेप्शन भी हैंडल कर रहे हैं तो रेस्पॉन्स एंटिटी आ जाएगा, तो हम बाद में इसको अपडेट कर देंगे. लेट्स क्रिएट दिस अपडेट टिकट मेथड. तो हम इसको क्रिएट कर लेते हैं. वी आर इनटू सर्विस नाउ. ये मेथड आ गया हमारे पास, मेथड सिग्नेचर. नाउ व्हाट, एज आई सेड सबसे पहले ये आईडी वैलिडेट करो. अगर ये आईडी गलत निकला तो किसको अपडेट कर रहे हो आप, राइट? टिकट डेटाबेस में एग्जिस्ट होना चाहिए अपडेट करने के लिए. तो हम जाएंगे फिर रिपोजिटरी के पास. सो विल कॉल दिस, विल गो टू टिकट रिपोजिटरी और हम उसको बोलेंगे फाइंड बाय आईडी. प्लीज आप मुझे फाइंड करके दो. ये रहा मेरा आईडी. और वो क्या बोलता है, आई विल गिव यू ऑप्शनल इंटरफेस. सो वो ऑप्शनल देगा आपको. हमेशा हमने ये बहुत बार किया है ऑलरेडी इस सीरीज में. सो आई विल से ऑप्शनल टिकट एंड दिस इज ऑप्शनल, क्योंकि उसको नहीं पता है कि टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा. वो तो अब आईडी का वैल्यू पे डिपेंड करता है. सही वैल्यू होगा तो मिल जाएगा, नहीं रहेगा तो ये एम्प्टी हो जाएगा ऑप्शनल. तो हम चेक करेंगे इफ ऑप्शनल इज एम्प्टी. इफ ऑप्शनल इज एम्प्टी तो हम उसको फिर यहाँ से बोलेंगे थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन. मैं वैसे कॉपी पेस्ट कर सकता था ऊपर की मेथड से, बट आई थॉट आई जस्ट टाइप इट. आई से इनवैलिड टिकट आईडी लाइक दिस. तो अब अगर मैं लाइन 65 पे आया, इसका मतलब है ये इफ में गया नहीं, इसका मतलब है ऑप्शनल एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शनल में टिकट है, तो वो निकाल लो पहले. तो यहाँ पे हम बोलेंगे टिकट, लेट्स से existing ticket is equals to optional dot get. Perfect. अब हमने क्या बोला था कि ये जो न्यू टिकट के वैल्यूज है ना, वो एग्जिस्टिंग टिकट में आपको सेव करने चाहिए. अब क्वेश्चन इज कि न्यू टिकट में कौन से वैल्यूज आप अपडेट करने देते हो. देखो, जब यूजर ने टिकट क्रिएट किया था उसने हमको कुछ प्रॉपर्टीज दिया, बाकी के हमने खुद जनरेट किए. तो वो जो प्रॉपर्टीज उसने दिया है उसी को वो अपडेट कर सकता है. वो कौन सी प्रॉपर्टीज थी? तो गो टू पोस्टमैन, पोस्ट एपीआई का बॉडी आप देखिए, ये वाला बॉडी. ओके, कौन सी वैल्यूज थी? सब्जेक्ट वो दे रहा था, इशू वो खुद लिखता था, और टिकट प्रायोरिटी भी दिया है उसने. सो इसका मतलब ये तीनों वो अपडेट कर सकता है बिकॉज उसी का जनरेटेड है, राइट? तो यहाँ पे हम ये तीनों वैल्यूज ओल्ड से न्यू में ट्रांसफर करेंगे. तो यहाँ पे हम उसको बोलेंगे existing ticket डॉट सेट सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट, और अब न्यू टिकट में से ले लेते हैं सब्जेक्ट, न्यू टिकट डॉट गेट सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट ट्रांसफर हो गया हमारा फ्रॉम न्यू टू एग्जिस्टिंग टिकट. सेम वे में हम फिर से यहाँ पे इसको कर लेंगे. वी कैन कॉपी पेस्ट इट टू सेव सम टाइपिंग. तो यहाँ पे सेट सब्जेक्ट के बदले हम उसको बोलेंगे इशू. ये हो गया इशू. सो न्यू टिकट डॉट गेट इशू. एंड फाइनली गाइस हम यहाँ जाएंगे, उसको बोलेंगे सेट, आई थिंक प्रायोरिटी, एक बार और चेक कर लेते हैं, मैं भूल गया, टिकट प्रायोरिटी. या सो वी विल गो हियर सेट टिकट प्रायोरिटी एंड यहाँ पे हम जाएंगे न्यू टिकट डॉट गेट टिकट प्रायोरिटी लाइक दिस. अब गाइज एग्जिस्टिंग टिकट अपडेट हुआ ना, उसको डेटाबेस में सेव करना नहीं भूलेंगे. तो अब यहाँ से हम उसको वैसे रिटर्न कर सकते हैं. वी कैन से टिकट रिपोजिटरी डॉट सेव, और वो बोलता है दे दो मेरे को टिकट. तो ये लो एग्जिस्टिंग टिकट. तो इस एग्जिस्टिंग टिकट के आईडी को हमने टच नहीं किया है, हमने जो वैल्यूज अपडेट करना था वही अपडेट किया है. और अब हम जाएंगे कंट्रोलर के पास. देखिए ये एक्सेप्शन अभी भी ऐसे ही है, इसको हमने कैच नहीं किया है या हैंडल नहीं किया, तो अब हम हैंडल करेंगे यहाँ पे. तो इसको रिटर्न नहीं करते, इसको हम पहले टिकट में टिकट ऐसे ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और रिटर्न टिकट कर देते हैं जो हमने पहले भी किया है, रिटर्न टिकट. सो व्हाट डू? वी फर्स्ट राइट ट्राई कैच ब्लॉक, लेट्स से ट्राई, और हम इसको बोलेंगे भाई तुम ट्राई करो
ओके, अपडेट करने का, अगर आईडी वैलिड है तो न्यू टिकट का वैल्यू हम वैसे ट्रांसफर कर रहे हैं उसको, और यही टिकट आप रिटर्न कर देना, परफेक्ट सिनारियो हो गया। लेकिन अगर कैच में आए, इसका मतलब आईडी इनवैलिड है, रन टाइम एक्सेप्शन उसका कैच करो आप, और यहाँ पे फिर अब अगेन गाइस रिस्पॉन्स एंटिटी आ जाता है, बिकॉज यहाँ रिटर्न टाइप टिकट होगा, यहाँ पे हमारा रिटर्न टाइप ई डॉट गेट मैसेज विच इज स्ट्रिंग। तो एग्जैक्टली दिस वे देखिए हमने जो किया है, यू कैन कॉपी पेस्ट इट। एज आई सेड, एक बार आप अगर एपीआई सीख लेते हो तो आप बहुत इजीली बार बार उसी कॉन्सेप्ट को आप रिपीट कर सकते हो। सो इसको हमने यहाँ पे कॉपी किया, दैट्स हाउ बैक एंड डेवलपमेंट गोज। सो लाइक दिस, oops sorry, I think कुछ और copy paste हो गया, so let me just copy this once again, I will paste it here, और यहाँ पे बॉडी में आई विल से, यार मैं बॉडी में तो टिकट का ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ वहाँ पे जो नया टिकट होगा, एंड यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ई गेट मैसेज, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा रेस्पॉन्स एंटिटी with a wildcard. No extends object now is needed, just wildcard is needed, that's it, and there it is, that's our put API. So let's test it now. So अब हम जाएंगे पोस्टमैन में, और पोस्टमैन में हम उसको डुप्लीकेट टैप करते हैं, एंड यहाँ पर वी विल से स्लैश टिकट स्लैश अपडेट, एंड कौन सा अपडेट करना है, लेट्स से 4 ID4 लेते हैं, तो लेट्स गो टू गेट ऑल API। क्या ID4 है? हाँ है हमारे पास, देखिए फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शंस एंड ऑल दैट, तो अब इसको अपडेट कर देता हूँ मैं। तो आई गो ओवर टू दिस, I'll just change it to put, ये अपडेट 4, अब मैं बॉडी में गया, मैं रॉ में गया जेसन, और यहाँ पे मैं वैल्यूज दे देता हूँ, तो अगर मैं पोस्ट में जाऊंगा तो मेरे को अच्छा सा वैल्यू भी मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, जस्ट सेविंग माई सेल्फ सम टाइपिंग गाइज, ओके। तो अब जो नया 4 का जो वैल्यू रहेगा यहाँ पे, वो रहेगा इंटरनेट इश्यू, कनेक्शन अनस्टेबल एंड मीडियम। अभी क्या वैल्यू है ये तीनों का? अभी का जो वैल्यू है वो गेट ऑल में देखेंगे अगर हम, तो ये वाला वैल्यू है, ठीक है। अब जब ये रन होगा, राइट, तो फिर वो वैल्यू चेंज होके ये नया हमको एडिट मिलना चाहिए। सो लेट्स क्लिक सेंड, एंड आया नहीं, नॉट फाउंड, नो स्टैटिक रिसोर्स ये आता है, इसका मतलब हमने रिफ्रेश नहीं किया, रीलोड नहीं किया। मैं ये बार बार भूल जाता हूं कि मैं कम्युनिटी एडिशन यूज कर रहा हूं, अल्टीमेट नहीं, ठीक है, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So we go back to Postman, we send it again, and there it is। देखिए 4 का वैल्यूज अब वही है जो मैंने यहाँ पे दिया है, मतलब तीनों अपडेट हो गया मेरा, मैंने एक साथ तीनों टेस्ट किया है। अब मैं गेट ऑल में एक बार तसल्ली के लिए कर लेते हैं इसको, तो 4 को देखो, 4 पे आपने फोकस किया था, 4 पे कैसे चेंज हो गया वो, राइट, तो अब चल गया। लेकिन ये अभी पार्ट 1 हुआ, व्हाट इफ माई आईडी इज इनवैलिड, अब क्या? तो अब स्टेटस चेंज होना चाहिए, बैड रिक्वेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बैड रिक्वेस्ट, इनवैलिड टिकट आईडी, so perfect now, and this way guys we have completed all 4 most fundamental operations, which is get, put, update and delete, and get के कुछ versions भी हमने cover किए हैं यहाँ पर। Thank you very much।